प्रत्येक विद्वानों ने अपनी मति के अनुसार अर्थ किया है प्रथम श्लोक का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिश्रा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ध्यान देना, बड़ा गंभीर चर्चा है, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। भागवत जी का प्रारंभ कर रहे हैं व्यास जी, तो भागवत जी को मंगलाचरण में कहना चाहिए कृष्णम परम धीमहि, तो कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि क्यों कहा जानते हो? अगर व्यास जी कह देते कृष्णम परम धीमहि तो जितने भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं सब लोग कहते भागवत जी तो हमारी है, और जो राम भक्त हैं, दुर्गा भक्त बेचारे कहते भैया भागवत तो हमारी है नहीं, तो हम क्यों सुने। तो व्यास जी ने सोचा हमारा जो भागवत का ग्रंथ है उसकी सर्वभौम सत्ता विद्यमान हो, मतलब सबको लगे कि भागवत जी तो हमारी। एक निवेदन करूं, चाहे वो राम का भक्त हो, चाहे श्याम का भक्त हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे काली का हो, भक्त चाहे जिसका हो, लेकिन भागवत सब सुनते हैं। अरे भैया सत्य को कौन नहीं मानता, दुनिया में सत्य को सब मानते हैं। इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी में सत्य की वंदना की है। एक निवेदन करूं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिसकी हम कथा कहने जा रहे हैं, आप लोग सुनने जा रहे हैं, वह ब्रह्म कैसा है? बोले जन्माद्यस्य, वो जन्म नहीं लेता। यतोऽन्वयादितरतः, जो संसार दिख रहा है ये उसका अन्वय और व्यतिरेक है। उसकी प्रसन्नता हुई तो संसार की रचना कर दी, और जब उसकी मौज आई तो प्रलय कर दिया। अन्वयादितरतः, और है कैसा? चार्थेषु विज्ञस्वराट्, क्या अर्थेषु? वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पदार्थों को देने में परम सामर्थ्यवान है। स्वराट है, स्वनैव राजतेति स्वराट, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसा परमात्मा है वो। अरे इतना प्रभावशाली है कौन? व्यास जी कहते हैं ब्रह्म हृदय आदिकवये, जिसने ब्रह्मा को भी महाराज अपने संकल्प से ज्ञान प्राप्त करा दिया हो। आदि कवि ब्रह्मा से लेकर आकर जितने भी कवि हुए हैं और हैं और होंगे, सारे कवियों की वाणी में ही उसकी कविताएं डोलती हैं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, जो संसार में तेज, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पंच तत्व दिख रहा है,
यह सब उसकी ही एक रचना है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उसके प्रकाश से बड़े बड़े कपटियों का कपट भी नष्ट हो जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम सब लोग ध्यान करते हैं। ये तो इसका एक सीधा सा अर्थ हो गया। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं, भैया अब भागवत की कथा कर रहे हो तो इसका कृष्ण परक अर्थ करो। कैसे अर्थ होगा? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। देखो, भगवान जन्माद्यस्य अतः श्री कृष्णस्य जन्मादिर भवति। उस श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो बोले कहाँ होता है? बोले गोकुले अतः श्री कृष्णस्य जन्मादिर भवति। बोले कहाँ? बोले अत्र गोकुलम। किसी ने कहा, महाराज आप कैसी कथा कर रहे हो? हमने दुनिया भर में सुना है, पढ़ा है कि भगवान का जन्म मामा जी की जेल में हुआ है और आप बता रहे गोकुल में। तो वहां पर न्यायकार कहते हैं, देखो भैया, घर को घर नहीं कहते हैं, घरवाली को घर कहते हैं। ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। तो भले ही भगवान का जन्म मामा जी की जेल में हुआ, लेकिन कहा जाएगा भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ। क्यों? घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते। जब तक देवी जी घर में नहीं है तब तक वह मकान है। जब घरवाली आ गई तो मकान से घर हो गए। तो जहां दंपति के साथ रहा जाए वही घर है। तो भगवान का, वसुदेव जी का घर क्या है? मामा की जेल। तो भगवान का जन्म कोई कहे जेल में हुआ, बोले बिल्कुल नहीं, वसुदेव जी के घर में हुआ। तो अतः श्री कृष्णस्य जन्मादिर भवति। कहाँ? बोले वसुदेव पत्नी देवक्याम श्री कृष्ण संजातः। भैया इन्होंने अकेला जन्म ही नहीं लिया, जैसे ही जन्म लिया अन्वयात इतरतः। बाबा रो मत, अन्वय कर लो, मुझे ले जाओ, कन्या को ले आओ। इतरतः इतरत्र गोकुले, मथुरा से गोकुल चले जाओ, कन्या को उठा लाओ। तो बोले ये कंस आदि दैत्य हैं, इनसे छुपके कैसे निकले बच के? बोले अभिज्ञा। बोले इनको मूर्ख बनाने में मुझे देर नहीं लगती। ठाकुर जी को किसी को अपने में फंसाने में देर लगती है क्या? भैया बड़े बड़े ज्ञानी भी नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। और भगवान ने जन्म लिया तो पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, बेड़ियां टूट गईं। और जैसे ही वहां गए, इतना ही बाकी नहीं है, जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो भगवान वृंदावन में कैसे लग रहे हैं? स्वराट स्वेसु गोपेसु राजतेति स्वराट। जो गोप ग्वाल मंडली के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। भगवान की लीला तो भैया इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र है, हमारी आपकी छोड़ो। हमारे भगवान के जो सगे भैया बलराम जी हैं वो भी इनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। मुह्यन्ति यत सूर्या, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। देखो एक दिन की बात है, भगवान को आज दाऊ दादा के साथ नहीं जाना था गैया चराने के लिए। तो ठाकुर जी ने कहा दाऊ से कहेंगे, दाऊ
आज हम तुम्हारे साथ गैया चरा भी नहीं जाएंगे तो दाऊ जी गुस्सा हो जाएंगे। क्या करें? ठाकुर जी ने आज एक नई लीला कर दी। ठाकुर जी क्या बोले मैया से, मैया मैया तो पतो है। बोल बेटा क्या बात हो गई जो मुझे पतो है। अरे मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। ये दाऊ मुझे बहुत परेशान करता है। क्या हो गया बेटा, क्या परेशान करता है? अरे मैया मैं सच बताऊं, मैं बाहर से देखने में काला हूं लेकिन अंदर से एकदम साफ हूं। लेकिन ये दाऊ बाहर से देखने में गोरा, अंदर से एकदम काला ही काला है, कपट ही कपट भरा। अरे बावरे फालतू की बात क्यों कर रहा, बोल क्या बात है? अरे मैया यहाँ तो मुझे अपना भैया भैया कहता है, गोद में बिठाता है, संग में खिलाता है, और मेरे दोस्त